पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा। राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। करीब 11 साल के बाद पीएम मोदी बांसवाड़ा में करेंगे जनसभा। देश की राजधानी दिल्ली के बाद इंडिया गठबंधन की आज झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी रैली को लेकर तैयारियां पूरी। दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार पर बोलेंगे हमला। विपक्ष ने इस शक्ति प्रदर्शन को उलगुनाए न्याय महारैली का नाम दिया। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस ने किया पीएम के खिलाफ प्रदर्शन। जनसभा को संबोधित करने जा रहे पीएम मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरकर युवा कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू में किया। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। अयोध्या में बड़ा हादसा टला। मनकापुर से कटरा रेलखंड पर संचालन बाधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सतना में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। 14 दिन में राहुल गांधी का एमपी में दूसरा दौरा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सरकार पर लगाए आरोप। केजरीवाल की शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर कर बोली, तिहाड़ जेल में केजरीवाल को मारने की चल रही साजिश। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी बोली लव जिहाद का मामला। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लव जिहाद के दावों को खारिज कर निजी कारणों का दिया हवाला। मणिपुर में होगी दोबारा वोटिंग। चुनाव आयोग ने 22 अप्रैल को फिर से मतदान कराने के निर्देश दिए। फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हुई थी हिंसा तोड़फोड़। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने से लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा और विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने शुरू की कवायद। दूरदर्शन के नए प्रमोशन वीडियो पर टीएमसी सांसद ने की टिप्पणी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ। ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 17वीं लिस्ट। उड़ीसा की 3 सीट और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मुरादाबाद से आई दुखद खबर। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह के निधन से पूरे देश में शोक। मुरादाबाद से सांसद रह चुके हैं सर्वेश सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जताया शोक। बेंगलुरु की रैली में पीएम ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा, कांग्रेस ने टेक सिटी को टैंकर सिटी में बदल कर रख दिया। कांग्रेस सरकार का ध्यान बेंगलुरु के लोगों की समस्या पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर। पीएम मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में रैली की। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की 26 अप्रैल को मतदान में बढ़ चढ़कर लें हिस्सा। अमित शाह का बिहार दौरा। बिहार के कटिहार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यूपी दौरा। अमरोहा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। बिहार के कटिहार में सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए परिवारवाद ही सब कुछ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, तेजस्वी यादव की पारिवारिक जिम्मेदारी हो गई है फ्लॉप। उनके परिवार के एक भी सदस्य इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक, वो हमें कुछ भी बोलें, हमारे लिए होगा आशीर्वाद। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा का केरल दौरा। पाथानामथिट्टा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर कसा तंज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर के समर्थन में किया रोड शो। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने फिर से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन अपनी हार मान चुका है, उनके बीच अंतर्विरोध बहुत ज्यादा। मनीष सिसोदिया की हाई याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सीबीआई बोली, कोर्ट ने इन्हें मास्टरमाइंड माना है, बेल मिली तो जांच और गवाहों को प्रभावित करेंगे।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया जीत का दावा, कहा कांग्रेस के सब उम्मीदवार जीतेंगे, पहले चरण में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। बीजेपी का साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रहा। केजरीवाल को इंसुलिन न देने पर भड़के मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा अरविंद केजरीवाल को 20-22 साल से डायबिटीज, बावजूद इसके बोलने के बाद भी जेल प्रशासन बरत रहा लापरवाही, नहीं दे रहा इंसुलिन। आप नेता संजय सिंह ने इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया, कहा तमिलनाडु और बंगाल में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है, जहां तथाकथित तौर पर इन लोगों का गढ़ कहते हैं वहां चुनाव प्रतिशत कम हुआ है, गठबंधन की एक तरफा होगी जीत। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के पहलगाम में किया चुनाव प्रचार, कहा मेरे पिता मुफ्ती साहब को पहलगाम इलाके से बहुत लगाव था, उन्होंने यहां बहुत काम किया है। महबूबा मुफ्ती खुद भी रह चुकी हैं पहलगाम से विधायक। सचिन तेंदुलकर ने रांची में युवा फाउंडेशन का दौरा किया, कहा हमारा फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में काम करता है, हम युवा फाउंडेशन का सहयोग कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता तजिंदर पाल सिंह बिट्टू के इस्तीफे पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, का हाईकमान को तय करना है कि वे किस कारण से बाहर गए हैं, उनकी क्या नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया जीत का दावा, कहा निर्णायक और ऐतिहासिक जीत होगी, मैं विश्वास से कहता हूं हम बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे, देश में 400 पार होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीजेडी ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने की उम्मीदवारों की घोषणा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा, सागर और छतरपुर के दौरे पर रहेंगे, सुबह भोपाल के त्वरा चौक महावीर जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले में करेंगे चुनावी प्रचार, विदिशा में लोगों से करेंगे जनसंपर्क। 24 अप्रैल को भोपाल में पीएम मोदी का दौरा, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में करेंगे रोड शो की तैयारी में जुटे बीजेपी नेता। भोपाल में दूसरे चरण के लिए एक्टिव हुआ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, 21 अप्रैल को सतना दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, एमपी कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे मौजूद, सतना में कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए मांगेंगे जन समर्थन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर में करेंगे रोड शो, 21 अप्रैल को वीरेंद्र कुमार के समर्थन में करेंगे रोड शो। कांग्रेस को भिंड में फिर लगा बड़ा झटका, कांग्रेस महासचिव अमित दांतरे ने दिया पद से इस्तीफा, थामा बीजेपी का दामन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ली सदस्यता। धार में नर्मदा नदी में नहाने आए 2 किशोरों की हुई मौत, गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवकों के शव को निकाला बाहर, निजी शादी समारोह में शामिल होने आए थे युवक। मुरैना के जम्मल इलाके में कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हो रही है जमकर नकल माफियाओं पर नहीं कसी जा रही कोई नकेल, सोशल मीडिया पर नकल का वीडियो वायरल। पन्ना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, 6 आरोपियों पर केस दर्ज, 4 लाख से ज्यादा नकदी, 3 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल जब्त किए गए। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार, कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। इंदौर में नगर निगम के सहायक यंत्री और लाइनमैन के साथ मारपीट, नदी के पानी को बहाने से रोकने पर छिड़ा विवाद, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। होटल अशोका बिरयानी के संचालक आरोपी के तिवारी गिरफ्तार, अशोका बिरयानी के मालिक के तिवारी को पुलिस ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुर से पकड़ा, पुलिस से बचकर उड़ीसा भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। दूसरे फेज के चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार, स्टार प्रचारक करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, आगामी चुनाव की जीत के लिए झोंकेंगे अपनी ताकत। 2 दिनों तक लगातार पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, 23 अप्रैल को शक्ति और धमतरी में करेंगे चुनावी सभा, 24 अप्रैल को सरगुजा से भरेंगे चुनावी हुंकार। 22 अप्रैल को कांकेर में गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के लिए कांकेर में करेंगे जनसभा, दूसरे चरण के चुनाव के लिए झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। 22 अप्रैल को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में करेंगे चुनावी सभा, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे चुनावी माहौल। छत्तीसगढ़ आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, एक ही दिन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे चुनावी सभाएं।
चरणदास महंत के गढ़ में गरजेंगे मोदी। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी शक्ति का करेंगे दौरा। शक्ति के जेठा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के समर्थन में मांगेंगे वोट। शक्ति में पीएम मोदी का ये पहला दौरा। अंबिकापुर में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर पति ने की पत्नी की हत्या। मेहतारी बंदर में मिले पैसों की कर रहा था मांग। पैसे नहीं देने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट। सीएम विष्णुदेव साय आज 4 जिलों का करेंगे दौरा। कबीरधाम, महासमुंद, दुर्ग और रायपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। महावीर जयंती महोत्सव समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। खंडवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिखी मानवता नामांकन रैली के दौरान 3 दिव्यांगों को कराई सड़क पार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायपुर में होटल अशोका बिरयानी के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उड़ीसा भागने की तैयारी में था संचालक। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। राजनांदगांव, कांकेर में करेंगे चुनावी सभाएं। रायपुर में कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी पर सियासत तेज। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कांग्रेस की 1 लाख रुपए देने की झूठी घोषणा वैसे ही है जैसे किसी दुकान के सामने सब फ्री का बोर्ड लगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर कसा तंज। कांग्रेस को बताया डूबती नाव। कहा, प्रियंका और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। बस्तर में हुई पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत को लेकर कहा कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना। देवास के टावा क्षेत्र में युवक को तलवार लेकर मारने दौड़े युवक, 2 लोगों पर मामला दर्ज। बॉल पर लात मारने को लेकर हुआ विवाद। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। झाबुआ में मतदान जागरूकता अभियान की अनूठी पहल। परंपरागत वेशभूषा और लोकगीतों से मतदाताओं को किया गया जागरूक। सभी से की वोट डालने की अपील। बैतूल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने की चुनावी सभा। लोगों को संबोधित कर बोले, बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और कांग्रेस संविधान की रक्षा करती है। ग्वालियर चंबल में भीषण गर्मी का दौर शुरू। 42 डिग्री तक पहुंचा दिन का तापमान। गर्मी के साथ लू चलने से लोग परेशान। सुबह से सड़कों पर छाया सन्नाटा। शक्ति में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 400 दवाइयों की शीशियों को झाड़ियों में फेंका। सभी दवाइयों की एक्सपायरी डेट जुलाई 2025 तक थी। खरगोन में तेज रफ्तार बाइक ने 2 मोटरसाइकिल बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया एडमिट। रेल यात्रियों की फिर बढ़ेगी मुश्किलें। 19 ट्रेनों का नहीं होगा संचालन। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के चलते रेल सेवाएं रहेंगी प्रभावित। बालोद में कलेक्टर ने दिव्यांग रथ को दिखाई हरी झंडी। 80 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्ग मतदाताओं को घर घर जाकर सुविधा की देगी जानकारी। बुरहानपुर में खाई में गिरी बारातियों से भरी गाड़ी। बस के असंतुलित होने के चलते हुआ हादसा। 6 से ज्यादा बाराती घायल। बलरामपुर के जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। 5 दिन से घर से लापता था युवक। महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौरी के साथ किराए के घर में रहते थे शाहरुख। चंकी पांडे ने किया खुलासा। बोले, मैं जानता था वो बनेंगे सुपरस्टार। करीना को मिली थी शादी न करने की सलाह। खुलासा करते हुए बोनी, लोगों का कहना था कि करियर हो जाएगा खत्म। मैंने दिल की सुनी और की शादी। दिव्यांग त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट। ऊंचाई से गिरने पर हाथ की 2 हड्डियां टूटी। पति विवेक ने सोशल मीडिया पर दिया अपडेट। विद्या बालन ने सुनाया मजेदार किस्सा। कहा, अंधविश्वास के चलते फिल्म मेकर ने 42 दिनों तक पहने थे कि शॉर्ट्स। फ्लॉप हो गई फिल्म। घर पर फायरिंग होने के बाद पहली बार नजर आए सलमान खान। कड़ी सिक्योरिटी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। मुकेश छाबड़ा ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ। कहा, उन्होंने साबित किया कि पगड़ी पहनने वाला भी बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। इम्तियाज अली ने चमकीला की कास्टिंग पर की बात। बोले, दिलजीत दोसांझ को फिल्म में लेकर मैंने पैसे बचा लिए। एक्टर से लाइव सिंगिंग करवाई। बॉलीवुड में कैंपबाजी पर बोली परिणीति चोपड़ा। कहा, मैं पार्टियों में नहीं जाती जहां रोल डिस्कस होते हैं। यहां काम मिलने का पैमाना सिर्फ टैलेंट नहीं। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट अटैच किया। राज कुंद्रा का बंगला और शेयर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क।
आमिर के बाद अब रणवीर का डीप फेक वीडियो वायरल। पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले चल रहा फेक प्रमोशन। सलमान खान के साथ बॉन्डिंग पर बोले अरबाज, हम एक दूसरे की हर बात नहीं जानते, फैमिली में भी एक सीमा होनी चाहिए। आलिया भट्ट और साक्षी मलिक टाइम के टॉप 100 में शामिल। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बंगा और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल के भी नाम शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन दौरा। बेल्ट एंड रोड फोरम की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए बीजिंग पहुंचे। ईरान समर्थित इराकी फोर्स पर एयर स्ट्राइक, एक की मौत, हथियार सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया। अमेरिका इजराइल बोले, हमले में हमारा हाथ नहीं। अमेरिका में भारतीय नागरिक को 5 साल की सजा। डार्क वेब पर ड्रग बेचकर कमाए 1000 करोड़। अमेरिका से ब्रिटेन तक नेटवर्क था। पाकिस्तान में 8000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। तंगहाली और आतंक के बावजूद पाक की मदद को तैयार क्राउन प्रिंस, भारत से रिश्तों पर पड़ सकता है असर। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस को पहली खेप सौंपी। साउथ चाइना सी में तैनात होंगी 3130 करोड़ में हुई डील। नेतन्याहू को अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का डर। गाजा में वॉर क्राइम का आरोप। इजरायली पीएम ने ब्रिटेन जर्मनी से मदद मांगी। केन्या के मिलिट्री चीफ की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, 9 और लोगों की जान गई। राष्ट्रपति रूटो ने 3 दिनों के शोक की घोषणा की। प्रिंस हैरी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन छोड़ा। एड्रेस में कैलिफोर्निया का पता लिखवाया। 4 साल से परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे हैं। दुबई में बारिश से 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी। पाक और अफगानिस्तान में 135 लोगों की मौत। एलन मस्क का भारत दौरा फिलहाल टला। 21-22 अप्रैल को आने वाले थे टेस्ला के सीईओ। आईपीएल में हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रन से हराया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया था फैसला। हैदराबाद के 267 रन के जवाब में 199 रन ही बना पाई दिल्ली कैपिटल्स। हैदराबाद के लिए फिर से हीरो बने ट्रेविस हेड। 32 गेंदों में खेली ताबड़तोड़ 89 रनों की पारी। टूर्नामेंट के टॉप पर स्कोरर अभी भी आरसीबी के विराट कोहली। लखनऊ के केएल राहुल 82 रन बनाकर चौथे नंबर पर पहुंचे। कोहली के 361 और राहुल के 286 रन। केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा 12-12 लाख का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के लिए इस सीजन में 8 कप्तानों पर लग चुका है फाइन। डिप्रेशन से उभरने के बाद आईपीएल में चमके आशुतोष। इस सीजन में 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन। टीम के दूसरे टॉप स्कोरर भी। रोहित शर्मा 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर। एमआई के लिए सबसे ज्यादा छक्के जमाए। सीजन में पावर प्ले में मुंबई के सबसे ज्यादा 6। हार्दिक पांड्या पर लगा 12 लाख का जुर्माना। पंजाब के खिलाफ ओवर रेट धीमा होने के चलते लगा फाइन। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप को लेकर मीटिंग का खंडन किया। कहा, अगर कर्द्रवन से मुलाकात नहीं, इंपैक्ट प्लेयर नियम के फेवर में नहीं भारतीय कैप्टन।